Hello my dear student and friends, welcome to my YouTube channel ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज सापेक्ष अकेडमी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल हो। ईश्वर की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। विद्यार्थियों एवं दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे वीडियो पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर चर्चा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि सभी को इस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। हर किसी को जानना चाहिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो या न कर रहा हो, या किसी प्रकार के कंपटीशन में भाग ले रहा हो या न ले रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जो साइंस होता है और सोशल साइंस होता है, इन दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर है। विज्ञान क्या है? हम आप जो अभी तक पढ़ते आए हैं, क्लास 5 से लेकर के अभी तक, या क्लास 2-3 से लेकर के आज तक, इसमें से 75% बच्चे निश्चित रूप से विज्ञान की सही परिभाषा से अवगत नहीं है। जब हम आप किसी बड़े साक्षात्कार में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम आप जब उन प्रश्नों के उत्तर को, विज्ञान की सही परिभाषाओं को नहीं बता पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो उत्तर बता रहे हैं वो सही है, लेकिन जो हम उत्तर बता रहे हैं वो कितना सही है, ये वहाँ बैठे हुए व्यक्ति ही डिसीजन लेते हैं। उसको डिसाइड करते हैं कि कितना मार्क्स आपको दिया जाना चाहिए इंटरव्यू में। तो विज्ञान, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? हम जानते हैं विज्ञान, देखिए विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है विशेष ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज, पर्टिकुलर नॉलेज, एक विशेष ज्ञान है। इसी शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान स्वयं दो शब्दों से मिलकर के बनता है, वि और ज्ञान। वि का तात्पर्य होता है विकास करना, और ज्ञान का तात्पर्य होता है ज्ञान या जानना या जानकारी। इस प्रकार विज्ञान का तात्पर्य हुआ विकास करने वाला ज्ञान या विकास करने वाली जानकारी। एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को या किसी राष्ट्र को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, निरंतर विकास करने वाला हो, उस ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। ये तो विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन हो गया। विज्ञान क्या है? विज्ञान, चूंकि किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, वो उसका आधार ही है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के पश्चात व्यक्ति के अंदर ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, नॉलेज। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा के उपरांत हमें हमारे अंदर एक ज्वाला, एक प्रकाश जो हमारे अंदर जागृत होता है, वो ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान हमें प्राप्त होता है,
जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इस ज्ञान से हमारे अंदर या देश में क्या होता है, विज्ञान का विकास होता है। देखिए विभिन्न प्रकार के, अभी जैसे चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है और सफल परीक्षण भी हो पाया है इसका। तो सफल परीक्षण ये हमारे ज्ञान के, वैज्ञानिकों के ज्ञान के आधार पर उसने क्या किया, विज्ञान को मूर्त रूप दिया चंद्रयान 3 के माध्यम से। पहले उन्होंने क्या किया, उसके बारे में शिक्षा, ज्ञान और उसके बाद विज्ञान को क्या किया, अर्जित करते हुए, ज्ञान को अर्जित करते हुए विज्ञान के माध्यम से उसको सफल बनाया। और जब विज्ञान किसी देश में जितने ज़्यादा विकास करता है, जितने ज़्यादा विज्ञान का स्कोप बढ़ता है, वह देश या उस व्यक्ति का उतना ही अधिक विकास संभव होता है। इस प्रकार शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से ही विकास होता है। तो विकास करने के लिए जरूरी है प्राथमिक स्तर पर सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, शिक्षा। शिक्षा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तो विज्ञान का ही उदय होगा। विचार करिए, विज्ञान कुछ भी नहीं था। न्यूटन, माना जाता है कि न्यूटन के उदय के पूर्व विज्ञान कुछ नहीं था। देखिए थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है, टाइफाइड हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है आप सभी को वीडियो हमारी फुल एनर्जी के द्वारा जो प्राप्त होती रही है उस तरह से वीडियो न मिल पाए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप माफ करिएगा आप लोग। फिर भी हम आप लोगों के लिए गैप ज़्यादा लंबा न करके वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जितने भाई हिम्मत हो पा रही है प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो विज्ञान, ऐसे में अब हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। ये तो हमने एक प्रारंभिक अवलोकन देखा कि विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइटियस से हुई है। इसका तात्पर्य होता है विकास करना, और विज्ञान, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बनता है, वि और ज्ञान, विकास करने वाला ज्ञान, इसका तात्पर्य होता है। और विज्ञान से हम जानते हैं शिक्षा से ज्ञान, और ज्ञान से विज्ञान, और विज्ञान से विकास किसी देश और व्यक्ति का हो सकता है। इस पर ही निर्भर करता है। अब महत्वपूर्ण बात आती है, विज्ञान क्या है। अभी ये तो हमने देखा संक्षेप में कि विज्ञान का एक अर्थ हमने बताया, लेकिन विज्ञान वास्तव में विज्ञान क्या है। तो जब हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं आज तक, परिभाषा के तौर पर हम ये पाते हैं कि विज्ञान की परिभाषा में हम किसी वस्तु अथवा विषय के क्रमबद्ध और सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात कहा जाता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध होना चाहिए। इतनी ही परिभाषाएं हमें आपको रटाई गई है। लेकिन क्या ये परिभाषाएं इतना ही पर्याप्त है? विज्ञान के लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना ही नितांत आवश्यक है? नहीं। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसके आगे क्या जोड़ना है? इसके आगे जोड़ना है कि जिसका निरीक्षण एवं परीक्षण, टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण एवं परीक्षण संभव हो को विज्ञान कहते हैं। तो अपनी परिभाषा में आगे आप जोड़ सकते हैं कि जिसका निरीक्षण एवं परीक्षण संभव हो। देखिए विज्ञान क्या होता है? विज्ञान में किसी प्रकार की कोई मान्यताएं नहीं होती हैं। मान्यताएं, एजम्पशंस क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि उस सिद्धांत का जो विकास होता है वो निरीक्षण एवं परीक्षण पर आधारित होता है। उसकी अपनी एक प्रयोगशाला होती है और उस प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात ही उस सिद्धांत का विकास होता है। न्यूटन आज नहीं है, लेकिन न्यूटन का नियम ही आज भी काम कर रहा है। ऊर्जा गतिकी का नियम ही, ऊर्जा रूपांतरण का नियम ही आज भी काम कर रहा है।
किसमें कितना क्या मिलाना है ये आज भी काम कर रहा है। उसी अनुपात में ही आज विज्ञान भी हमारा का, आज मेडिकल साइंस भी हमारा, हर चीज़ आज आप उसी तरह से काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये साइंस हम जिस तरह से बताता है उसी तरह से हो रहा है। व्यक्ति में 2 किडनी है, ये साइंस बता देता है। सब कुछ आज विज्ञान इस प्रकार विज्ञान अध्ययन किस चीज का करता है? विज्ञान केवल और केवल प्रकृति में उपस्थित जो नेचर है इसमें उपस्थित वस्तुओं का अध्ययन करता है, उनके गुणों का अध्ययन करता है। जो प्रकृति में वस्तुएं हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, उनका क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, इस बारे में प्रकृति का अध्ययन करता है विज्ञान। तो इस प्रकार विज्ञान केवल उन्हीं बातों पर अध्ययन करता है जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भी क्यों ना हो, परंतु वो दिखाई दे रही हो। चाहे वो टेलीस्कोप से देखने पर हो, चाहे वो साधारण आई से आप देख सकते हैं, चाहे जैसे भी वो दिखाई दे रही हो, अर्थात अदृश्य न हो। जो भी दृश्य चीजें हैं केवल विज्ञान उसी पर चर्चा करता है, उसी का अध्ययन करता है। विज्ञान इस प्रकार कह सकते हैं कि साइंस इज ए सर्टेन बट सोशल साइंस इज ए अनसर्टेन। साइंस इज ए प्योर साइंस बट सोशल साइंस इज ए पार्शियल साइंस। जो विज्ञान होता है वो पूर्ण होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान आंशिक होता है। अब देखिए, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप में आपके सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में हमारे इतिहास भी है, भूगोल भी है, हमारा जो है इकोनॉमिक्स भी है, ये सारे के सारे विषय हैं। लेकिन ये क्या है? ये साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो निरीक्षण और परीक्षण है वो किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि समाज में किया जाता है। और ये समाज क्या होता है? बदलता रहता है। इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती है। इस प्रकार ये सोशल साइंस है, इसकी प्रयोगशाला समाज है, और समाज समय अनुसार क्या होती है? बदलती रहती है। तो विज्ञान में कोई बदलाव नहीं होता है। जो सिद्धांत आज दिन में आज आ गया है वो सिद्धांत कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव विशेषतया नहीं होता। वो सिद्धांत अपने ही रूप में कार्य करता रहता है। जबकि सामाजिक विज्ञान में बदलाव होता रहता है समयानुसार, सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि इसकी प्रयोगशाला अर्थात जो समाज है, ये सोसाइटी ही बदलती रहती है। सामाजिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक विज्ञान होता है, सोशल साइंस होता है, सामाजिक विज्ञान ये आंशिक विज्ञान होता है, पूर्ण विज्ञान नहीं होता, आंशिक विज्ञान होता है। क्योंकि इसमें जो सिद्धांत और नियम की चर्चा की जाती है वो किसी न किसी मान्यताओं पर, विशेषताओं पर आधारित होते हैं। उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं। वो मान लेता है कि ये समाज है, ये समाज तब है जब ये हम मान लेते हैं कि एक दूसरा वाला समाज क्या है, वो जानवरों का समाज है, तो ये है मानव का समाज है। ये मानव समाज है, ये जानवर का समाज है, एनिमल सोसाइटी है, और ये ह्यूमन सोसाइटी है। ये स्त्री है तो अभी हम चर्चा कर पाते हैं ये पुरुष है। तो इस प्रकार हम जब इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार के अध्ययन को, इसमें मान्यताओं का प्रमुख योगदान होता है। किसी भी सिद्धांत का परीक्षण और उसकी सत्यता के लिए मान्यताओं को दिया जाता है। सोशल साइंस के अंतर्गत 4 विषय आते हैं: इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री। ये 4 विषय आपके सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट कहलाते हैं। इनको मिलाकर के ही सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। ये आंशिक विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान नहीं है। पूर्ण विज्ञान केवल और केवल आपका साइंस है। साइंस के 3 ब्रांच हैं, विज्ञान के 3 शाखाएं हैं। विज्ञान के जो ब्रांच है वो 3 हैं मुख्यतः। एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान
और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं। देखिए जीव विज्ञान में हम दो, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, एक वनस्पति और दूसरा जंतु विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको बायो कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, और इसको केमिस्ट्री कहते हैं, इसको फिजिक्स कहते हैं। इस प्रकार ये मुख्यतः विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। विज्ञान इन्हीं शाखाओं के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यहाँ पर जितने भी सिद्धांत और नियम दिए जाते हैं वे सब के सब निरीक्षण और परीक्षण के बाद दिए जाते हैं और वे प्रायः सत्य होते हैं, घटनाओं पर आधारित होते हैं, सत्य होते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में पहले किसी और की विचारधारा चल रही थी, आज किसी और की विचारधारा चल रही है। पॉलिटिकल साइंस में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव होता रहता है, सब कुछ समय के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूटन का नियम आज भी ऐसे ही काम कर रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय नियम ऐसे ही काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आज भी ऐसे ही काम कर रहा है, ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ ही आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी का जो उस पर बल है, उस पिंड का जो बल है उसका बल लगातार गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से वो निरंतर उसका खिंचाव महसूस कर रहा है और नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। तो ये विज्ञान है। इस प्रकार विज्ञान निश्चित होता है, सर्टेन होता है। साइंस क्या है? सर्टेन है। सोशल साइंस क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। जबकि विज्ञान परफेक्ट होता है, जबकि यहीं पर सामाजिक विज्ञान क्या है? इम्परफेक्ट है या पार्शियल है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान समय के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। आज आप देख रहे हैं विज्ञान जो कुछ भी कर रहा है वो सब के सब पर्यावरण या प्रकृति में उपस्थित पदार्थों में ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहा है। इसी विज्ञान के माध्यम से ही विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आज आप गाड़ियां चला रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आया? विज्ञान से आया। कितनी मात्रा में कौन सी दवा खानी है, डॉक्टर इसको बताते हैं। ये कहाँ इसका वो मेडिकल जो मेडिसिन है वो मेडिकल में किस प्रकार से बनती है, वो उसका केमिस्ट्री और फिजिक्स या इसमें विज्ञान में हम कह सकते हैं कि इसका भली भांति क्या है वर्णन किया गया है। सभी प्रकार से हम बात कर सकते हैं तो अंतिम रूप से ये देख सकते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वह है जो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तो है, इसके साथ साथ में उसका अपनी कोई प्रयोगशाला हो जिसमें वो जिसका निरीक्षण और परीक्षण किया जा सके। जबकि सामाजिक विज्ञान में भी निरंतरता है, सुसंगठित है, क्रमबद्ध रूप में ये भी है, लेकिन इसकी प्रयोगशाला समाज है। और ये समाज क्या होती है? निरंतर समाज में बदलाव होता रहता है, इसलिए ये पूर्ण विज्ञान न बन करके आंशिक विज्ञान बन जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में ये 4 विषय आते हैं: अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, जो भूगोल और इतिहास। तो इस प्रकार आशा है आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर आपको समझ में आया होगा। विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में आप जान गए होंगे और आगे की चर्चा हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।